एक बार की बात है, घने डरावने जंगल की तलहटी में बसे एक सुदूर गांव में एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी। स्थानीय लोगों ने हवेली के शापित होने के बारे में कानाफूसी की और दावा किया कि इसमें बेचैन आत्माओं का साया है। उन्होंने इसके हॉलों से गूंजने वाली अजीब आवाजों और रात में इसकी खिड़कियों पर नाचने वाली भयानक परछाइयों के बारे में बात का। एक चांदनी शाम जिज्ञासु युवाओं के एक समूह ने हवेली के अंदर रात बिताकर अपने साहस का परीक्षण करने का फैसला किया। राहुल, मीरा और विक्रम यह साबित करने के लिए कृत संकल्प थे कि कहानियां सिर्फ अंधविश्वास थीं। टॉर्च की रोशनी और घबराई हुई हंसी के साथ वे हवेली में दाखिल हुए, क्योंकि हवा उसकी टूटी खिड़कियों से गुजर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा ठंडी होती गई और हवेली अनदेखी हलचलों से जीवंत होने लगी। तीनों एक धूल भरे कमरे में एकत्र हुए। उनकी नसें झंझना रही थीं। अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी, जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। दोस्तों ने एक दूसरे पर डरावनी निगाहें डालीं। उनका साहस फीका पड़ गया। सावधानी से उन्होंने हवेली का निरीक्षण किया। उनकी फ्लैशलाइट से धूल भरे फर्नीचर और फीके चित्र दिखाई दे रहे थे। मीरा की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। जैसे ही वे वापस जाने वाले थे, एक दरवाजा अपने आप खुल गया, जिससे एक संकीर्ण सीढ़ी दिखाई दी जो एक अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। उत्सुक और चिंतित होकर वे रसातल में उतर गए। हवा नम और दमघोंटू हो गई और भय की भावना ने उन्हें जकड़ लिया। तहखाने की गहराई में उन्हें पुरानी खराब पत्रिकाएं मिलीं, जिनमें दशकों पहले हुई दुखद घटनाओं के बारे में बताया गया था। कहानियां ईर्ष्या और विश्वासघात से टूटे हुए एक परिवार की थीं। उनकी व्यथित आत्माएं हवेली से बंधी हुई थीं। जैसे ही वे पढ़ रहे थे, हवा के एक ठंडे झोंके ने उनकी फ्लैशलाइट को उड़ा दिया। उन पर अंधेरा छा गया और परछाइयों से एक डरावनी चीख गूंज उठी। उनके दिलों में दहशत फैल गई और वे वापस लौटने का रास्ता ढूंढने के लिए अंधेरे में भटकने लगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवेली उनके चारों ओर घूम रही थी, जिससे वे इसके दिल में गहराई तक पहुंच गए। आखिरकार उनकी नजर एक गुप्त कक्ष पर पड़ी, जिसकी दीवारें भयानक प्रतीकों से सजी हुई थीं। बीच में एक पुराना जर्जर दर्पण रखा था। उन्हें एक भयावह एहसास हुआ। दर्पण आत्मा क्षेत्र का एक द्वार था, हवेली के अभिशाप का स्रोत। जब वे कक्ष से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनके दिलों में निराशा घर कर गई। कांपते हाथों से वे दर्पण को तोड़ने में कामयाब रहे, जिससे एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई, जिसने उन्हें घेर लिया। कुछ क्षण बाद उन्होंने खुद को हवेली के बाहर पाया। हाँफ रहे थे। रात में आसमान साफ था और हवेली शांत थी। उस दिन से हवेली खामोश हो गई। उसकी डरावनी परछाइयां शांत हो गईं। तीनों ने श्राप तोड़ दिया था, लेकिन उस रात की यादें वे हमेशा के लिए अपने साथ ले गए। और जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर देखा, उन्हें पता चला कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियों से कहीं अधिक थीं। वे दूसरी तरफ से चेतावनियां थीं। मुझे आशा है कि आपको डरावनी कहानी पसंद आई होगी। If you have any more requests or questions, feel free to ask.